जंगल की बस एक कहानी है। जो ताकतवर होता है वही राज करता है और इसीलिए शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, क्योंकि शायद शेर से ज्यादा ताकतवर जंगल में कोई नहीं होता है। लेकिन कई बार जंगल के राजा शेर को भी अपना दबदबा बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जंग लड़नी पड़ती है। वैसे ये जंग किसी अन्य जानवर से नहीं बल्कि शेरों की आपस में होती है, खुद को साबित करने के लिए, अपना टेरिटरी बनाने के लिए और प्राइड पर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए। कई घंटों तक चलने वाले इस जंग के बाद जो शेर जीत हासिल करता है वो होता है असली योद्धा, जंगल का असली राजा। ऐसा ही एक राजा था सिसिल, जिसने 13 साल तक अफ्रीका में राज किया। इसकी दहाड़ इसके ताकत को बयां करती थी। बड़े से बड़ा जानवर भी सिसिल के सामने घुटने टेक देता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने एक झटके में सिसिल की जान ले ली। क्या थी सिसिल की रणनीति? कैसे ये अन्य शेरों को अपना शिकार बनाता था? कैसे सिसिल की जान गई? कौन था इसका सबसे बड़ा दुश्मन? दोस्तों, जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब अपनी आज की इस वीडियो में। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो आप प्लीज हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ईयर 2002, प्लेस हवांग नेशनल पार्क, जिम्बाब्वे। लायन की एक फैमिली में एक कब यानी कि एक लायन के बच्चे का जन्म होता है। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये छोटा सा कब एक दिन अफ्रीका के जंगलों पर राज करेगा और 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 13 साल तक अपनी विरासत को संभालेगा। दोस्तों, इस छोटे से कब का नाम था सिसिल। सिसिल चंचल स्वभाव का था। वो बचपन से ही काफी निडर था। जब बाकी कब्स आपस में खेला करते थे तब सिसिल अपने पिता के साथ शिकार करने जाता था। छोटे होने की वजह से सिसिल शिकार तो नहीं करता था, लेकिन जब उसके पिता शिकार करते थे तो सिसिल चुपचाप उन्हें शिकार करते हुए देखता था। सिसिल अपने पिता से शिकार करने की रणनीति सीखता था, कैसे शिकार को टारगेट बनाया जाता है, कैसे प्लानिंग की जाती है और फिर किस तरह से अपने शिकार को हंट किया जाता है। सिसिल शिकार करने की इन सारी बारीकियों को चुपचाप सीखता रहा और सिसिल का यही निडर स्वभाव उसके पिता को काफी भाता था। इसीलिए वो सिसिल को काफी ज्यादा पसंद भी करते थे। जबकि अगर ध्यान दिया जाए तो मेल लायंस अपने कब्स को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आगे जाकर यही कब्स जब एडल्ट होते हैं तो उनके द्वारा अपने पिता की विरासत पर अधिकार जमाने का खतरा रहता है। इसीलिए मेल लायन अपने कब्स को हमेशा अपने से दूर रखते हैं और कब्स भी अपने पिता से काफी ज्यादा डरते हैं। लेकिन सिसिल के साथ ऐसा नहीं था। वो निडर होकर अपने पिता के साथ घूमता था। उसके पिता भी उसे काफी ज्यादा पसंद करते थे। वे जहां भी जाते थे वो सिसिल को अपने साथ रखते थे, जिससे सिसिल का ज्यादातर समय अपने पिता के साथ ही गुजरता था। सिसिल का एक भाई भी था जिसका नाम लिएंडर था। वो भी अपने भाई की तरह ही काफी निडर था। दोनों की आपस में अच्छी बनती थी। हंसते खेलते हंटिंग की रणनीति सीखते हुए दोनों भाई समय के साथ साथ बड़े हो गए। इस बीच वो जंगल को और जंगल उन्हें जान चुका था। बड़े होने के साथ ही सिसिल ये समझ चुका था कि अगर खुद को जंगल में जिंदा रखना है तो शिकार करना होगा और अगर जंगल पर राज करना है तो खुद को बेखौफ और सबसे ताकतवर बनाना होगा। अपने इसी सोच के साथ सिसिल अपने पिता के साथ शिकार करने जाता था और बेखौफ होकर शिकार भी करता था। सिसिल की ये बहादुरी और निडरता बचपन में तो उसके पिता को काफी भाती थी, लेकिन बड़े होने के साथ ही सिसिल की जब ये बहादुरी और निडरता बढ़ती गई तो उसके पिता को अपने विरासत के खोने का डर सताने लगा। इसलिए उसके पिता ने सिसिल के साथ साथ उसके भाई लिएंडर को अपने प्राइड से बाहर निकाल दिया। हालांकि इस समय तक वो दोनों पूरी तरह से एडल्ट नहीं हुए थे। उनके गर्दन पर अभी थोड़े बहुत बाल आने अभी शुरू ही हुए थे, लेकिन अपनी विरासत पर खतरा देखकर उनके पिता ने दोनों भाइयों को अपने प्राइड से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद ये दोनों बंजारे शेर अपने दम पर अपनी आगे की जिंदगी जीने के लिए निकल पड़े। इन्हें अपना पेट भरने के लिए शिकार करना पड़ा। हालांकि शुरुआत में इन्हें थोड़ी बहुत परेशानी हुई, क्योंकि कभी भी इन दोनों भाइयों ने अपने पिता के बगैर शिकार नहीं किया था, पर अब उन्हें अपनी भूख मिटानी थी, जिस वजह से ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। जल्द ही इन दोनों भाइयों ने जंगली भैंस, गैंडे, दरियाई घोड़े जैसे जानवरों का शिकार करना सीख लिया। यहाँ तक कि ये दोनों भाई जिराफ जैसे जानवर का शिकार भी बहुत ही आसानी से कर लिया करते थे। ये दोनों भाई मिलकर पहले शिकार करते और फिर मिलकर अपने शिकार को खाते थे। कब, कैसे और किसका शिकार करना है इसका फैसला हमेशा सिसिल करता था और शिकार करते समय सबसे ज्यादा एक्टिव भी सिसिल ही रहता था। लेकिन दोनों भाई अभी भी बेघर थे, इसलिए अब उन्हें अपनी खुद की टेरिटरी बनाने की जरूरत महसूस होने लगी। उन्हें अपने लिए प्राइड की जरूरत थी ताकि वो अपनी विरासत खड़ी कर सकें। यानी अब एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली थी,
जिसमें उन दोनों भाइयों को दूसरे शेरों से लड़कर उनके प्राइड पर अपना अधिकार जमाना था। एक दिन जब दोनों भाई हवांग नेशनल पार्क के नॉर्थ साइड में घूमते हुए पहुंच गए, तब उनका सामना एक बूढ़े शेर से हुआ जो वहां की टेरिटरी पर राज करता था। सिसिल और लिएंडर ने उस बूढ़े शेर को देखते ही उसकी टेरिटरी और उसके प्राइड पर अधिकार जमाने का फैसला किया और दोनों ने मिलकर उस बूढ़े शेर पर हमला कर दिया। लेकिन उस बूढ़े शेर को हराना इतना भी आसान नहीं था। वो शेर बूढ़ा जरूर था, लेकिन उसके पास सालों का एक्सपीरियंस था, जबकि सिसिल और लिएंडर तो अभी भी सीख ही रहे थे। लेकिन फिर भी कई घंटे तक चलने वाले इस जंग के बाद सिसिल और लिएंडर ने मिलकर उस बूढ़े शेर को हरा दिया और उस बूढ़े शेर की प्राइड पर अपना कब्जा कर लिया। दोस्तों, ये तो बस अभी शुरुआत थी। अभी तो सिसिल को कई और ऐतिहासिक जंग लड़नी थी। उस जंग के बाद बूढ़े शेर के प्राइड की शेरनियों ने भी सिसिल और लिएंडर को स्वीकार कर लिया। सिसिल के गर्दन पर बाल काफी घने और काले थे, जो कि शेरनियों को काफी आकर्षित करते थे। सिसिल और लिएंडर का अब अपना एक भरा पूरा परिवार था, जो अफ्रीका के जंगलों पर राज करने के लिए उन्हें और ज्यादा मजबूत बनाता था। वे जहां भी जाते वो इलाका इनके आतंक से खाली हो जाता था। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इनसे आके पंगा ले सके। समय के साथ साथ प्राइड की शेरनियों ने उनके शावकों को जन्म दिया। शावक भी अपने पिता की तरह ही निडर और बेखौफ थे। सिसिल अब अपना ध्यान शिकार करने से ज्यादा अपने परिवार की रक्षा करने में लगाने लगा। अगर कोई शेर गलती से भी सिसिल के प्राइड के करीब चला जाता तो सिसिल उसे मारने में तनिक भी संकोच नहीं करता था। अपने परिवार का पेट भरने के लिए सिसिल जंगली भैंसों के साथ साथ हाथियों का भी शिकार करने लगा। जी हाँ, हाथी, जिसके भारी भरकम शरीर को देखकर अक्सर शेर, चीता जैसे खूंखार जानवर भी पीछे हट जाते हैं। वहीं सिसिल वो योद्धा था जो राज करने के लिए पैदा हुआ था, इसीलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके सामने कितना बड़ा जानवर खड़ा है। यही वजह थी कि अब जंगल में हाथी जैसे विशालकाय जानवर भी सिसिल के डर के आतंक में जीने लगे। समय के साथ सिसिल और भी ज्यादा खूंखार हो गया और उसकी विरासत और भी ज्यादा मजबूत। पर एक दिन 4 शेरों का एक ग्रुप इनकी टेरिटरी में घुस गया, जिनका मकसद सिसिल और लिएंडर से उसकी टेरिटरी को छीनना और उनके प्राइड पर अपना अधिकार जमाना था। यानी अब जंग का आगाज हो चुका था। ये जंग थी अपने अपने विरासत को कायम रखने की और अपने परिवार की रक्षा करने की, जिसके लिए सिसिल और लिएंडर ने अपनी जान की बाजी लगा दी। एक तरफ जहां ये 2 जाबाज भाई थे, वहीं दूसरी तरफ 4 शेरों का एक ग्रुप था, जिसका लीडर जेरिको था, जो किसी भी मामले में सिसिल और लिएंडर से कम नहीं था। हवांग नेशनल पार्क में इनकी जंग शुरू होती है। सिसिल और लिएंडर के लिए ये जंग आसान नहीं थी, क्योंकि उनके सामने 1-2 नहीं बल्कि 4 शेर थे। यहाँ जंग के बीच अफरा तफरी के माहौल में दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसका फायदा जेरिको का ग्रुप उठाता है। 2 शेर मिलकर लिएंडर को दबोच लेते हैं। इधर अकेले सिसिल दूसरे 2 शेरों से मुकाबला करता है। जल्द ही सिसिल उन 2 शेरों पर भी भारी पड़ने लगता है। वो एक को मारकर और दूसरे से बचकर लिएंडर के पास उसकी मदद के लिए दौड़ते हुए आता है, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। लिएंडर अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए सिसिल को छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कह चुका था। लिएंडर की मौत के बाद सिसिल अपनी टेरिटरी को छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद जेरिको और उसके 2 भाई मिलकर सिसिल और लिएंडर के शावकों को मार देते हैं। वो प्राइड की शेरनियों के साथ अपना परिवार शुरू करते उससे पहले ही ट्रॉफी हंटिंग के शिकारी जेरिको के 2 भाइयों को मार देते हैं। जेरिको अब अकेला था, इसलिए वो भी अब टेरिटरी को छोड़कर चला जाता है। सिसिल और जेरिको की टेरिटरी के जाने के बाद कुछ महीनों तक वो दोनों गुमनाम जिंदगी जीते रहे। इस बीच जंगल में बिल्कुल शांति थी। जंगल के दूसरे जानवर अब सुकून की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनका ये सुकून शायद लंबे समय तक नहीं रहने वाला था, क्योंकि एक दिन अचानक से हवांग नेशनल पार्क में एक शेर को छाती चौड़ी करके चलते हुए देखा गया। दोस्तों, ये शेर कोई और नहीं बल्कि सिसिल था, जो अपने साथ अपने एक साथी को लेकर आया था। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि सिसिल का वो साथी जेरिको था। जी हाँ, वही जेरिको जिसने एक समय सिसिल की पूरी दुनिया उजाड़ दी थी, लेकिन अब वो सिसिल का साथी बन गया था। उन दोनों ने हाथ मिला लिया था और अब एक बार फिर से जंगल में सिसिल का आतंक कायम होने वाला था। दोनों ने सबसे पहले अपनी टेरिटरी पर अधिकार जमाया। प्राइड की शेरनियों ने पहले तो सिसिल को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो एक बार टेरिटरी को छोड़कर जा चुका था, लेकिन सिसिल की बहादुरी से प्राइड की शेरनियां परिचित थी, इसलिए उन्होंने सिसिल को स्वीकार कर लिया। सिसिल अब पहले से ज्यादा बहादुर, निडर और खूंखार हो चुका था। वो शिकार करता, अपने प्राइड की रक्षा करता और अपने इलाके की गश्त लगाया करता था।
सिसिल और जेरिको एक साथ मिलकर अपने परिवार के साथ अफ्रीका के जंगलों पर राज करने लगे, लेकिन शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। 1 जुलाई 2015 की रात करीब 9 से 10 बजे के बीच ट्रॉफी हंटर्स ने अपनी गाड़ी के पीछे एक हाथी को बांधकर सिसिल को फंसाने के लिए जाल बिछाया। रात के अंधेरे में सिसिल गाड़ी को देख नहीं पाया। वो हाथी का पीछा करते हुए रिजर्व से बाहर निकल गया, जहां मौका देखकर वॉल्टर पाल्मर नाम के ट्रॉफी हंटर ने तीर चलाकर सिसिल को घायल कर दिया। 10-12 घंटे तक सिसिल दर्द से तड़पता रहा। किसी को भी सिसिल पर दया नहीं आई। अगली सुबह पाल्मर ने सिसिल पर एक और तीर चलाया और इस तीर ने सिसिल की जान ले ली। सिसिल जब मरा उस समय उसकी उम्र महज 13 साल थी। सिसिल के मरने के बाद हंटर्स ने अपने फायदे के लिए उसकी खाल को निकालकर और सिसिल के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। बाद में जब सिसिल की मौत की खबर लोगों के सामने आई तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। लोगों द्वारा वॉल्टर पाल्मर को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। इधर सिसिल की मौत के बाद उसके साथी जेरिको को उसकी तलाश में भटकते हुए कई दिनों तक देखा गया, पर जेरिको को क्या पता था कि इंसान ये भूल चुका है कि इस धरती पर जितना उसका हक है उतना ही इस बेजुबान जानवरों का भी है। सिसिल के नहीं मिलने पर जेरिको अब अकेले ही सिसिल के कब्ज और उसके प्राइड की रक्षा करने लगा। इधर सिसिल के जाने के बाद यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस ने लायंस को इंडिया और वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका में एंडेंजर्ड घोषित कर दिया, जिससे अब सफारी ट्रिप्स पर लायंस का शिकार करना बहुत मुश्किल हो गया। दोस्तों, यहाँ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सिसिल चला तो गया, लेकिन वो अपनी कौम की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर गया। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप सिसिल जैसे अन्य शेरों की कहानी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।